हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि सर बोर्ड के अंदर पास हम कैसे हो सकते हैं, पासिंग रूल क्या रहने वाला है, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, प्लीज हमें बताइए। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th दोनों के बारे में कि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है, कैसे आपका पासिंग रूल रहेगा, किस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, कैसे आप जो बोर्ड एग्जाम के अंदर जो पास हो सकते हो। पहले हम क्लास 10th के बारे में बात करेंगे, फिर हम क्लास 12th के बारे में बात करेंगे, यानी कि दोनों बोर्ड क्लासेस के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिससे आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके, चाहे वो सीबीएसई के रिलेटेड हो, नीट के रिलेटेड हो, जेई के रिलेटेड हो, नर्सिंग के रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड के रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। बेस्ट कॉलेजेस कौन से, एडमिशन कैसे लेनी है, काउंसलिंग आपको कैसे करवानी है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th को लेकर कि क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं वो कैसे पास हो सकते हैं, उनके लिए क्या पासिंग क्राइटेरिया जो वो रहने वाला है। देखो बच्चों, क्लास 10th के अंदर जो पास होना है वो बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि जो क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया वो अलग है, क्लास 12th का जो पासिंग क्राइटेरिया वो अलग है, जिसमें दोनों क्लासेस को अगर कंपेयर करके देखा जाए तो सबसे ईजी जो है वो क्लास 10th के लिए है क्या होना, पास होना। तो देखो बच्चों, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम होते हैं, हमारे पास एक होता है थ्योरी का एग्जाम, एक हमारे पास यहाँ पे होता है प्रैक्टिकल का एग्जाम। जो बच्चों आपका थ्योरी का एग्जाम होता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल आपकी जो है वो 20 मार्क्स की होती है। तो दोनों को मिलाया जाए तो दोनों आपके 100 मार्क्स का आपका एग्जाम बनता है। तो 100 मार्क्स में से आपको जो है वो 33 मार्क्स जो है वो लाने होते हैं, क्या होने के लिए, पास होने के लिए। 33 मार्क्स चाहिए आपको किसके लिए, पास होने के लिए। लेकिन अब ये जो 33 मार्क्स है ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए क्या है कि दोनों को मिलाकर कंबाइन में से 100 में से आपको 33 मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर आपका 80 मार्क्स का अगर आपका थ्योरी का पेपर होता है तो अगर 80 में से आप 18 मार्क्स भी ले आते हो, ठीक है, अगर आप इसमें से जस्ट 18 मार्क्स भी ले आते हो, कि हर बच्चे के जो प्रैक्टिकल में मार्क्स हैं वो मिनिमम जो है वो 15 मार्क्स जो वो लग ही जाते हैं, ठीक है। अगर आप 18 और 15 दोनों को कंबाइन करो, ठीक है, तो आपके यहाँ पे 33 मार्क्स जो वो बन जाते, तो आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। ये सिंपल सा आपके लिए पासिंग क्राइटेरिया है। अब थ्योरी आपकी देखो कितने नंबर की थी, 80 मार्क्स की थी। 80 में से जस्ट अगर आप 18 मार्क्स भी ले आते हो और 20 में से हर बच्चे की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 मार्क्स जो वो लग ही जाते हैं प्रैक्टिकल मार्क्स के अंदर। उसके अलावा ये तो जस्ट मैंने आपको मिनिमम मार्क्स बताए हैं, मैक्सिमम आपके जो मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के अंदर वो किसी बच्चे के 18 लगते हैं, किसी के 17 लगते हैं, किसी के 19 लगते हैं। अगर आपके इतने मार्क्स भी लग गए तो थ्योरी में आपके नंबर और कम हो जाएंगे। थ्योरी में जस्ट आपके 15 नंबर आपको लाने हैं, प्रैक्टिकल में अगर आपके 17, 18, 19 मार्क्स भी लग जाते हैं तो आपके आराम से जो है 33 मार्क्स जो क्या कर जाएंगे, बन जाएंगे। तो आप खुद देख सकते हो कि क्लास 10th के लिए जो पास होना है क्या क्राइटेरिया है, वो कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा इजी है। जस्ट आपको 18 नंबर को आप टारगेट करो। मैं यही बोलूंगा कि आप 18 मार्क्स को टारगेट करो अपने थ्योरी एग्जाम के अंदर, क्योंकि वैसे तो 15 से ज्यादा ही मार्क्स लगते हैं आपके प्रैक्टिकल के अंदर, लेकिन अगर हम अपना एक सेफ साइड भी लेके चलते हैं तो हम अपना 15 मार्क्स को एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। वैसे तो ज्यादा ही लगते हैं लेकिन हम 15 मार्क्स की assumption यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो उसके बाद 18 मार्क्स आपको थ्योरी में लाने, तो 33 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पे बन जाएंगे और आप क्लास 10th के अंदर क्या हो जाओगे, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा आ जाएगा कि भाई आप जो है वो पास हो। देखा बच्चों, क्लास 10th के अंदर पास होना कितना ज्यादा आसान है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपन या मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपका जो 5 सब्जेक्ट मेन रूल होता है वो क्या होता है। जैसे कई बच्चों ने एक सब्जेक्ट ऑप्शनल में रखा होता है तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका किस सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस होगा, वो सब कुछ हम उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जस्ट पासिंग क्राइटेरिया ही समझाऊंगा, उसकी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जहां पे मैं वो सारा का सारा क्राइटेरिया आपको समझा दूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन सब्जेक्ट रखे होते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि जो ऑप्शन सब्जेक्ट है वो रिप्लेस होता है नहीं होता, अगर होता है तो वो किस सब्जेक्ट के साथ होता है, क्योंकि ऑप्शन सब्जेक्ट आपका हर सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस नहीं होता है। इस चीज को आपको खास करके ध्यान रखना है, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्लास 12th के पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो क्लास 12th का क्या पासिंग क्राइटेरिया रहने वाला वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्लास 12th के लिए हमारे पास क्या पासिंग क्राइटेरिया रहेगा। तो क्लास 12th के अंदर भी बच्चों दो ही पेपर होते हैं, एक होता है हमारे पास थ्योरी का, एक हमारे पास यहाँ पे होता है प्रैक्टिकल का। तो उनकी जो थ्योरी का पेपर होता है वो हमारे पास 70 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल उनकी जो 30 मार्क्स की होती है। दोनों को कंबाइन किया जाए तो यहाँ पे आपके पास 100 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स में से जो आपको भी जो है वो 33 मार्क्स ही चाहिए पास होने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, इसमें जो ये आपको 33 मार्क्स चाहिए ये आपको इंडिविजुअली चाहिए। इंडिविजुअली मतलब थ्योरी में से आपको अलग से पास होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में जो है वो आपको अलग से पास होना पड़ेगा। जैसे क्लास 10th में था कि दोनों को कंबाइन करके आपको 33 मार्क्स लाने, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 12th के अंदर अगर आपको पास होना है तो आपको थ्योरी में अलग से पास होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास
होना पड़ेगा, तब आपका जो है टोटल कंबाइन हो किया जाएगा। अगर आप दोनों में पास हो तब आपका टोटल कंबाइन होगा, लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक में फेल हो जाते हो तब आपका यहाँ पे टोटल बनेगा ही नहीं और आप टोटल में पास कंसीडर नहीं किए जाओगे, आपको फेल ही कंसीडर किया जाएगा और आपकी जो कंपार्टमेंट आ जाएगी। अब आपको पास कैसे होना है, यानी कि वो मैं आपको अच्छे समझा देता हूं। जैसे आपका 70 नंबर का पेपर होता है, तो 70 नंबर यानी कि 70 मार्क्स का पेपर होता है, तो इसमें से आपको 23 मार्क्स जो वो लाने पड़ेंगे पास होने के लिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम आपके पास 23 मार्क्स होने ही चाहिए, तब आप जो है थ्योरी के अंदर क्या किए जाओगे, पास कंसीडर किए जाओ। वही प्रैक्टिकल की बात करें तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होता है, तो 30 में से मिनिमम आपको जो 10 मार्क्स जो है वो लाने ही पड़ेंगे, तब आपको जो है पासिंग आपके क्राइटेरिया के अंदर आओगे, आप पास जो माने जाओगे। दोनों को कंबाइन करो तो जाके आपके 33 मार्क्स बनते हैं, लेकिन ये 33 मार्क्स कंबाइन तब किए जाएंगे अगर आप थ्योरी में भी पास हो और अगर आप प्रैक्टिकल में भी पास हो। मान लो आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो तो आपका जो थ्योरी में अगर पास हो, प्रैक्टिकल में आप फेल हो, तो आपका यहाँ पे टोटल नहीं किया जाएगा, आप यहाँ पे क्या कंसीडर किए जाओगे, फेल ही कंसीडर किए जाओगे। या फिर अगर आप थ्योरी में पास हो जाते हो, प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो, तब भी आपका जो है वो पासिंग क्राइटेरिया आपका नहीं आएगा, आप फेल ही जो है वो क्या किए जाओगे, कंसीडर किए जाओगे। तो इस चीज का आपको खास करके जो वो ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला था कि क्लास 10th और 12th का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, चेंज है। अब आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि थ्योरी के अंदर बच्चों आपको अलग से पास होना पड़ेगा। पास होने के लिए आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए, 23 मार्क्स आपके पास होने चाहिए। प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना पड़ेगा, जिसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए, 10 मार्क्स चाहिए मिनिमम। वैसे तो ऑलमोस्ट हर बच्चे के प्रैक्टिकल में 25 से अबव ही लग जाते हैं, मिनिमम 25 तो लगते ही लगते हैं, 23, 25, 27, 29, 30 और 30 भी लग जाते हैं। लेकिन वो तभी मैटर करेंगे अगर आप थ्योरी में जो पास हो गए, तो थ्योरी में आपको मिनिमम 23 मार्क्स को जो वो टारगेट करना ही पड़ेगा पास होने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास 12 का पासिंग क्राइटेरिया समझ लग गया होगा। बाकी जो ऑप्शनल का है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो क्लास 12 वाले बच्चों, अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी बचती है, तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा क्लास 12 के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, पेपर पैटर्न जो आता है उसको आपने कैसे अच्छे से अटेम्प्ट करना है, अपनी आंसर शीट के अंदर कैसे उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसकी भी वीडियो आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर जो देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना ही नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। सिली मिस्टेक्स करते करते उनके बहुत ज्यादा नंबर जो है वो क्या कर जाते हैं, कट जाते हैं। तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करना है, पेपर कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी आगे एडमिशन के रिलेटेड कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, उन सबकी अपडेट्स भी आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।